हेलो एवरीवन, कैसे हैं टीचर्स? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? प्रधान शिक्षक की तैयारी के क्रम में अब तक हम लोग देख चुके हैं यूनिट 3 तक, और एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन ये है जो कि विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों का जो सिद्धांत दिया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ बोर्ड पे आप देख रहे हैं दिया हुआ है पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की के सिद्धांत। तो हम लोग क्रमबद्ध रूप से इनके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पहला जीन पियाजे, है ना। जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड। समझ लीजिए, देश से और उनका सिद्धांत से एक क्वेश्चन निश्चित रहता है कि ये किस देश के हैं और कौन सा उनका दिया हुआ सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जीन पियाजे थे स्विट्जरलैंड के और इनका सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास मतलब सीखने और समझने का, सीखने और समझने का ज्ञान। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, संज्ञानात्मक विकास दिए। कोलबर्ग दूसरे वैज्ञानिक है। कोलबर्ग जो है वो अमेरिका के हैं और इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो क्या है? नैतिकता का। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, कोलबर्ग का नैतिकता, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक। वाइगोत्स्की क्या चीज़ दिए थे? वाइगोत्स्की सामाजिक और सांस्कृतिक समझ को उन्होंने विकसित करने का सिद्धांत दिया था, कैसे बच्चों में विकसित होता है। अगला आता है नोम चॉम्स्की, है ना। नोम चॉम्स्की जो है वो बताए हुए हैं भाषा विकास कैसे होता है, बच्चे अपने परिवेश में रहकर भाषा को कैसे सीखते हैं, तो इसके बारे में। तो अब हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि क्या क्या किस देश के रहने वाले थे। तो जॉन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड। जॉन पियाजे स्विट्जरलैंड। कोलबर्ग अमेरिका, वाइगोत्स्की रूस, नोम चॉम्स्की अमेरिका। दो वैज्ञानिक अमेरिका के हैं। कौन कौन से? एक हो गए कोलबर्ग अमेरिका के और लास्ट में नोम चॉम्स्की जो है सो अमेरिका के। और सिद्धांत भी याद कर लीजिएगा। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। वाइगोत्स्की कहाँ के थे? रूस के। नाम भी याद रखिएगा, ओत्स्की लगा हुआ है, ओत्स्की। तो ओत्स्की में थोड़ा सा रशियन टाइप का है, लेकिन ये आधा त सकी रहे तो समझ जाइएगा रूस का, आधा त लगा हुआ रहे तो। चॉम्स्की में आधा त नहीं लगा हुआ है। चॉम्स्की कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड। सिद्धांत देख लेते हैं फिर से। सिद्धांत अब जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास, कोलबर्ग का सिद्धांत नैतिकता, वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक और नोम चॉम्स्की का सिद्धांत भाषा विकास। तो चलिए अब एक एक वैज्ञानिक का क्या क्या प्रमुख सिद्धांत था उसको देखते हैं और कैसे थोड़ा डिटेलिंग जो इंपॉर्टेंट जिससे प्रश्न पूछता ही है। इससे समझिए आपको 2 से 3 प्रश्न जो है वो आपका रहेगा ही, इससे इसको रट जाइए। शुरू करते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत जो है उसको संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था में उन्होंने बांटा है। 4 अवस्था कौन कौन सा है? इंद्रिय जनित गामक, ये है इंद्रिय जनित गामक व्यवस्था। जैसे कि जो जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। इंद्रिय जनित गामक कहने का मतलब एक छोटा बच्चा है, जब जन्म लेता है तो उसका कितना है? 0 से 2 वर्ष का बच्चा रहता है, उसे भूख लगता है तो माँ को कैसे संकेत देता है? रोक करके, है ना। यदि एक चादर पर उसे बैठा देते हैं और कुछ रंग बिरंगे खिलौने रख देते हैं तो उन रंग बिरंगे खिलौनों को वो कैसे देखता है? वो लेने का कोशिश करता है, खींच लेता है उस चीज़ को, चादर को खींच करके और कोशिश करता है अपने पास खींच ले। तो ये चीज़ कहलाता है बच्चों का इंद्रिय जनित गामक। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक रहता है, यानी जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। उदाहरण देखिए, बालक का भूख लगने पर रोना और चादर खींचकर खिलौने प्राप्त करना। अगला आता है सेकंड नंबर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 4th नंबर आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितना से कितना? तो जन्म से 2 तो था इंद्रिय जनित, तो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। अब 2 से 7 वर्ष तक कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं को पहचान जाता है। अच्छा, ये आम है ना, ये मेरे दादा है, ये मेरा भाई है। इन चीज़ों को बच्चा पहचानने लगता है। ये मेरी किताब है, ये मेरी कलम है। तो इस चीज़ का जब पहचान होने लगता है तो उसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था रहती है। बच्चा इसमें अपने परिवेश की वस्तु को पहचानना और भेद करना सीख जाता है कि ये मेरा नहीं है और ये मेरा है। अपने भाषा का विकास करने लगता है। पहले तोतली बोली में विकास करता था, फिर अपना भाषा का विकास कर लेता है। अगला आता है 3rd नंबर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष तक। कब से कब? मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष तक। तो 7 से 11 वर्ष में बच्चा चिंतन करने लगता है कि अच्छा मुझे पढ़ाई करना है, मुझे सीखना है।
क्रमबद्ध रूप से अपने ज्ञान का और तर्क देना शुरू कर देता है, तर्क संगत वस्तुओं का वर्गीकरण शुरू कर देता है कि अच्छा ये वस्तु मेरी है तो क्यों है और मेरी नहीं है तो क्यों नहीं, ये भाई की है, भाई की है तो भाई की समान भी मेरी नहीं हुई, सिर्फ मेरी जो है वो आत्म केंद्रित हो जाता है। तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था रहता है जब चिंतन, क्रमबद्धता और तर्क संगत गुणों का आ जाना होता है। अगला आता है 4th नंबर अमूर्त संक्रियात्मक, जो 11 वर्ष से आगे यानी प्रौढ़ावस्था तक, 11 वर्ष से जितना आगे का बच्चा रहता है तो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे का कितना देखें, 4 अवस्था जो होता है संज्ञानात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक सिद्धांत 4 अवस्था में बांटा गया है। कौन कौन? इंद्रिया जनित गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रियात्मक 11 वर्ष से आगे रहता है, बच्चा इसमें समस्या समाधान सीख लेता है, बच्चा का दिमाग विकसित हो जाता है, वो तर्क करके अंतर कर पाता है कि ये कदम लेना सही है कि नहीं, वो भावना में नहीं बहता बल्कि वो ठोस निर्णय लेता है। तो ये होता है अमूर्त संक्रियात्मक। तो ये चारों हम लोग जीन पियाजे महोदय का देख लिए। अब हम लोग अगला शुरू करते हैं कोलबर्ग महोदय का सिद्धांत। कोलबर्ग अमेरिका के थे और उन्होंने सिद्धांत दिया था नैतिकता के विषय में। हम लोग जानते हैं तो नैतिकता का भी 3 अवस्थाएं पार्ट में बांटा था उन्होंने। पहला था पूर्व नैतिक स्तर जो कि 4 से 10 वर्ष तक होता है, क्योंकि 0 से 3 वर्ष तक का बच्चा, जब जन्म से 3 वर्ष तक का बच्चा रहता है तो उसे इसका कोई जानकारी नहीं होता है कि कैसे ये मेरा अपना है, यह स्वार्थी स्वभाव का होता है, ये फल मुझे ही चाहिए, दूध पीना है तो मेरा बोतल है तो मैं ही पीऊँगा, है ना, ये मेरे कपड़े हैं। उसमें नैतिकता का अभाव रहता है 0 से 3 वर्ष तक का बच्चा। इसीलिए यहाँ 4 वर्ष से नैतिकता का बच्चों में विकास शुरू होता है। तो देखते हैं पूर्व नैतिक स्तर, जैसा 4 से 10 वर्ष तक रहता है पूर्व नैतिक स्तर। दूसरा आता है परंपरागत नैतिक स्तर। परंपरागत नैतिक स्तर जो होता है वो होता है 10 से 13 वर्ष तक होता है परंपरागत नैतिक, जिसे परंपरागत रूप से जो उसको सिखाया जाता है अपने मूल्यों को, आदर्शों को, कि बड़ों को प्रणाम करना है, अपनी किताब को अच्छे से रखना है, तो वो चीज़ सीखने लगता है, अपने नैतिक आदर करना सीख जाता है, बड़े आए तो उनको पानी देना है। तो इन सारी चीज़ों का विकास होता है जो घर से सीखता है, तो उसको बोलते हैं परंपरागत नैतिक स्तर। अगला आता है अंगीकृत नैतिक स्तर। अंगीकृत नैतिक स्तर आता है 13 से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक, यानी 13 वर्ष से ऊपर जो भी हो गया वो अंगीकृत नैतिक स्तर, जो बच्चा अपने लिए क्या उसके लिए सही है, किन गुणों का उसका विकास करना है, किसको प्रणाम करना है, किसको नहीं करना है, वो चीज़ अब विभेद करना शुरू कर देता है। तो ये आता है अंगीकृत नैतिक स्तर, है ना। तो 3 स्तर हो गया। कोलबर्ग का सिद्धांत जो है नैतिकता के संबंध में था, क से कोलबर्ग और नैतिकता, है ना। कोलबर्ग का सिद्धांत क्या था? पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत स्तर और अंगीकृत नैतिक स्तर पे। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे हुए भी एग्जाम में, विभिन्न शिक्षक बहाली परीक्षा में पूछा हुआ है, सीटेट में भी पूछे हुए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन वगैरह पूछा हुआ है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी के बारे में हम लोग यहाँ देख रहे हैं। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होगा जब उन्हें नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल किया जाए। बच्चा नैतिक गुणों को यदि सिखाना है तो क्या बोलने से सीख जाएगा, पढ़ाने से सीख जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सीखेगा कब? जब उसको नैतिक मूल्यों को देखता है, अनुकरण करता है और उन सिद्धांतों को, उन विकास के मुद्दों को उसको चर्चा किया जाता है। आपस में जब चर्चा किया जाता है तब उनमें नैतिक मूल्यों का विकास होता है। अगला आते हैं हम लोग वाइगोत्स्की महोदय के बारे में। तो वाइगोत्स्की रशिया के थे, रूस के थे, और इनका सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक संबंध। कैसे बच्चों में सामाजिकता का विकास होता है, कैसे वो संस्कृति को अपनाते हैं और कैसे विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करते हैं, समाज में रहने वाले विभिन्न लोगों का सम्मान करते हैं। तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पे बातें हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो प्रश्न के रूप में भी पूछा हुआ है, बहुत बार रिपीटेड है। तो इसको, बच्चों की अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना गया है। बच्चे जब अंतःक्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ तब वो सीखते हैं, और उनके विकास का मूल आधार क्या है? अंतःक्रिया करना। तो पूछा जाए कि बच्चों के विकास का मूल आधार क्या है, तो अंतःक्रिया। अगला, बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो चीज़ हम बच्चों को पढ़ा करके नहीं सिखा सकते हैं, रटा करके नहीं सिखा सकते हैं, पिट करके नहीं सिखा सकते हैं, या अनुकरण करके नहीं सीखता है, वह क्या चीज़ से देख सकते सीखता है? अपने सामाजिक कारक के द्वारा। अगल बगल वो जो देखता है वो उसे सीख लेता है। तो ये हुआ। अब हम लोग अगला देखते हैं नोम चॉम्स्की का सिद्धांत। नोम चॉम्स्की कहाँ के थे? अमेरिका के थे, और इसमें है भाषा विकास के बारे में कि बच्चे किस तरह से भाषा पर पकड़ बनाते हैं। अपने घर से वो तोतली बोली में, घर में जिस भाषा में बात होता है उस भाषा में बोलते हैं, फिर आगे जाकर के वो अपनी हिंदी भाषा या अलग अलग विद्यालय स्तर पे जो भाषा पढ़ाई जाती है उनका विकास होता है। लेकिन उनका प्राथमिक स्तर का भाषा जो होता है वो अपने परिवार से ही सीखता है। ये नोम चॉम्स्की का कहना था, और भाषा विकास संबंधी जितने थ्योरी है वो इनका दिया हुआ था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम लोग निश्चित है जीतेंगे। तैयारी करते रहिए, हम साथ में